नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेज में। मैं बिलवाल चौधरी आपके लिए आए हैं नए सेशन के साथ परसेंटेज वीडियो नंबर 4 और लास्ट वीडियो। आज हम यहाँ परसेंटेज चैप्टर को खत्म करेंगे और अगला चैप्टर अगले वीडियो में आपको स्टार्ट करा देंगे। देखिए, हमने लगभग इसके कंसेप्ट वगैरह आर्मी से रिलेटेड जो कंसेप्ट थे हमने वो वीडियो में कर लिए। तो अब देखिए, इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है जो आपको करवा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड पर लगा दिया कि किसी अंक के 20% में 20 जोड़ने पर वह अंक प्राप्त हो जाता है। क्या क्वेश्चन है कि किसी अंक के 20% में 20 जोड़ने पर वह अंक प्राप्त हो जाता है। तो मान लिया कि किसी अंक, कोई अंक हमने मान लिया x, इसके 20% में, तो इसका 20% कितना होगा? 20/100। किसी अंक के 20% में 20 जोड़ने पर हमें वही अंक प्राप्त होता है। वही अंक का मतलब हमें जो अंक, जिस अंक में हम 20% के बीच में ऐड कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसको काटेंगे तो 20 से कम 20, 20×5 100, तो ये बन जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे तो x/5 + 20 बराबर आ जाएगा x के। अब इसको उधर भेजेंगे या इसको इधर लेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो देखिएगा x - x/5 बराबर 20 लगो तो आ जाएगा 5, तो 5 × 5x -5 से 5 × 5 और x बराबर आ जाएगा 20 के। अब देखिएगा, 5x में से एक x गया तो 4x/5 बराबर 20। 4 से ये गया 5 बार, तो x का मान क्या आ गया? तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो x की वैल्यू आ गई 25। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 इज राइट आंसर। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या समझा कि क्वेश्चन कहता है, एक बार दोबारा देखते हैं कि किसी अंक के 20% में 20 जोड़ने पर वही अंक प्राप्त होता है। तो वह अंक क्या है? किसी अंक के 20% में 20 जोड़ने पर अगर वही अंक प्राप्त होता है तो वह अंक होता क्या है? क्या अंक है वो? कितनी संख्या है? तो देखिएगा, हमने सोल्व किया, x उसका 20% + 20 ऐड कर दिया तो वो अंक आ जाता है। तो ये एक बार, ये 5 बार कट गया, 20 से 20, 20×5 100, तो x/5 + 20 ऐसा का ऐसा और x ऐसा का ऐसा। अब इसको उधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो x - x/5 = 20, लघुत्तम 5 आ गया। 5x - x 4x = 20, 4x/5 = 20। तो 4 से ये सीधा 5 बार कट जाएगा, तो x इधर देखिए, ये इधर आ जाएगा, x बराबर 5/5, ये इधर जाएगा, तो x बराबर 5 × 5, तो x का मान आ जाएगा 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x का मान क्या हो जाएगा? 25। अब देखिए, हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे? वो देखिए, एक दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका है कि अगर हमें ऑप्शन में दे रखा होता कि कोई मान लो 25 दे रखा होता, तो x की जगह हम 25 लिखते हैं। 25 × 25 का 20%/100 + 20 बराबर कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। तो ये देखिए, एक बार ये 5 बार गया, तो इसको काटेंगे तो 5 बार, तो 5 + 20 बराबर कितना आ गया? 25। तो 25 आ गया। तो इसको हम ऑप्शन से थोड़ा इजी भी तरीके में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट ध्यान में है तो ऑप्शनों की कोई जरूरत नहीं होती। और मेरे हिसाब से जहां तक मुझे ध्यान है, ये कंसेप्ट आपको आना जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, अभी आज हम 10 या 12 जो भी क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी है, लेकिन इससे ज्यादा हेवी आपके एग्जाम में, आर्मी लेवल में अभी तक ना तो पूछा गया न पूछा जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, उसमें से 3 तो बाउंड्री शामिल थी और 8 छक्के शामिल थे। मतलब 3 बाउंड्री का मतलब 3 तो उसने चौके लगाए और 8 छक्के लगाए। तो विकेटों के बीच में दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितना % रनिंग की, या कुल रनों का कितना % उसने रनिंग करके सिंगल, डबल या ट्रिपल से बनाए उसने। तो देखिए, कुल रन कितने बनाए उसने? 110। उसके द्वारा कुल रन बनाए गए थे 110, तो ये 110। अब इसमें से उसने चौके कितने लगाए? 3 चौके लगाए, और छक्के कितने लगाए? उसने 8 छक्के लगाए। तो मतलब 4 × 3 12 और 8 × 48। तो उसने 60 रन किससे बना लिए? उसने 60 रन तो बना लिए बाउंड्रीज से। टोटल कितने बनाने थे? 110।
तो 110 में से 60 गए तो कितने रन बच गए? रन बच गए 50। अब उसने वो 50 रन किससे बनाए? 50 रन बनाए उसने विकेटों के मध्य रनिंग करके, सिंगल, डबल या ट्रिपल के तौर पर। तो देखिएगा कुल रनों में से कितने रन उसने रनिंग करके या विकेटों के बीच में दौड़ करके बनाए। तो देखिए 50 रन बनाए, कितने रनों में? 110 में से, तो इसका परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा 50/110 गुणा में 100। 0 से 0 गया तो इधर हो जाएगा 500/11 भाग देंगे तो आ जाएगा 4 बार 6 बच गए, फिर 45 से 5/11 परसेंटेज। इसने 45 से 5/11 परसेंटेज रन विकेटों के मध्य रनिंग करके बनाए। टोटल 110 बनाए थे जिसमें से 60 रन बाउंड्री से और 50 रन सिंगल डबल कुछ बना लिए। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उसने कितने रन विकेटों के मध्य रनिंग करके बनाए। तो विकेटों के मध्य कितने रन बनाए थे? 50 रन, और उसका परसेंटेज किससे निकालना था? टोटल रनों से। तो 50/110 मल्टीपल 100 इनको काटेंगे तो कितना जाएगा? 45 से 5/11 परसेंटेज उसने रनिंग करके बनाए थे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, अपने आर्मी में नहीं लेकिन रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 42% और 28% के बीच, एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। कोई संख्या है, मान लीजिए ये संख्या है, इसके 42%, इसके 42% और इसी संख्या के 28%, इन दोनों के मध्य अंतर कितना है? 210 का। इन दोनों के मध्य 210 का अंतर है, तो इस संख्या का 59% कितना होगा? तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है x का 59% हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का 59%, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम सीधे तरीके में लिखते हैं। किसे लिखेंगे इसको कि दो संख्याएं हैं, एक संख्या इसी संख्या के x के 42% और इसी संख्या के 28%, इनके मध्य अंतर कितना है? इनके मध्य अंतर है 210 का। कितने का अंतर है? 210 का। दोनों में से x या 42x में से 28x जाएंगे तो कितने x बचेंगे? 14x। तो 14x और परसेंटेज ऐसा का ऐसा कितने के बराबर? 210 के। इसको काटेंगे तो कितने बार आ जाएगा? 15 बार। तो x परसेंटेज का मान कितना आ गया? 15। ठीक है, अब इसको सिर्फ x में बदलेंगे या x परसेंटेज, तो अब इसको देख लीजिए, यहां लिख लो सीधा, इसको लिखेंगे तो x का मान कितना आ गया? सॉरी, x का मान आ गया 15। अब इसको परसेंटेज में बदलेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 लगा देंगे, तो x/100 बराबर 15। तो x का मान कितना आ गया? 1500। कितना आ गया x का मान? 1500। अब क्या ज्ञात करना है? इसका 59% कितना होगा? 1500 का 59% कितना होगा? तो देखिएगा इधर 1500, इस फॉर्मूले में भी इसको रख देंगे 1500 × 59/100, डबल 2 0 से 0 कट जाएगा। अब 15 को इससे गुणा करेंगे तो 15 नाम का 135 का 5 13, 15 5 75 और 13 75 और 13 88, तो ये हो जाएगा 885। कितना हो जाएगा? 885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें दे रखा था कि किसी संख्या के 42% और 28% के मध्य 210 का अंतर है। किसी संख्या के 42% और 28% के मध्य 210 का अंतर है, तो उस संख्या का 59% कितना होगा? तो हमने ज्ञात किया इनका अंतर 14% किसके बराबर है? 210 के। तो 1% का मान कितना आ गया? 15। तो 1 का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 15। x% का मान कितना आ गया? 15। तो x का मान कितना आ गया? 1500। अब 1500 का हम 59% निकालेंगे तो कितना जाएगा? 885। तो 885 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन है रेलवे या पिछले एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि श्रोताओं में से 1/6 भाग, कोई श्रोता मान लो, हमने श्रोता मान लिया 1, ये पूरा मान लिया, या ऐसे मान लो हमने मान लिया कि किसी भी जगह 300 श्रोता थे, ठीक है, या ऐसे मान लो तो टोटल श्रोता थे अपने पास, एक श्रोता था, ऐसे मान लो आप, एक श्रोता था। अब इसमें से 1/6 भाग तो कौन है? 1/6 भाग तो पुरुष, ठीक है। उसके बाद में 1/3 भाग है इसी के महिला,
1/3 भाग कौन है इसकी, महिला। तो बच्चे कितने परसेंट है, या बच्चे कितने, चिल्ड्रन, इसको लिख लो। 1/6 भाग है मेल, ये फीमेल, और चिल्ड्रन का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो देखिएगा टोटल बंदे, टोटल कितने हैं, एक। मान लो एक स्रोत है, उसमें से 1/6 भाग और 1/3 भाग तो कन्वर्ट हो चुके हैं, ये तो काम में आ चुके हैं। मतलब ये तो महिला और फीमेल, सॉरी फीमेल और मेल, ये स्रोत तो बिल्कुल अपने से एक इंटरचेंज अलग ही हो चुका है इनका। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है कि बच्चे कितने बच गए, उनका कितना परसेंटेज है जो स्रोतों में से आता है। तो देखिए टोटल कितना है, ये इसमें से ये घटा देंगे तो क्या जाएगा, और फिर उसको हम इसमें से भाग देके परसेंटेज हमें निकाल देंगे। तो देखिएगा टोटल हमारे पास एक, उसमें से 1/6 हमारे पास आ गया, प्लस 1/3 महिला हो गई। अब देखिएगा एक ऐसा कैसा माइनस, इनका लघुत्तम आ गया 6, तो 6 कम 6 और 2, इधर आ जाएगा, इसको लिख लो इधर, इधर आ जाएगा 1 - 3, 3/6, ये कटेगा कितना, 1/2। तो 1 में से 1 बटा जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1/2। मतलब 1/2, 1/2 की स्रोत कौन है, 1/2 स्रोत है चिल्ड्रन, बच्चे। बच्चे कितने हैं, 1/2। अब इसका, अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना था, टोटल स्रोतों में से बच्चों का परसेंटेज क्या है। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 1/2। टोटल स्रोत कितना, 1। इसको परसेंटेज में बदलने के 100 से मल्टीपल कराएंगे, तो 1/2 गुना 100 बराबर 50%। तो बच्चे कितने परसेंट है, बच्चे बच के कितने, 50%। 50% बच्चे श्रोताओं की सूची में हैं। टोटल श्रोता मान लिया 100 थे, 100 में से 50 तो हो गए महिला और पुरुष, तो पीछे कितने बच गए, 50। यही बात यहाँ काम आई, ठीक है, समझ में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%, क्योंकि टोटल कितने थे, एक, उसमें से 1/6 तो थे पुरुष और 1/3 थे महिला, दोनों को जोड़ा तो आ गया 1/2। टोटल में से 1/2 गया तो 1/2 बच गया, 1/2 कौन बच गए, 1/2 बच्चे। 1/2 भिन्न में है तो इसका प्रतिशत में क्या जाएगा, 50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात। 3 विषय मान लिया हमने, एक ए मान लिया, एक बी मान लिया, एक सी मान लिया। इसमें एक छात्र के नंबर है 1:2:3। कोई छात्र है जिसके मान लो एग्रीकल्चर, मान लो ए का मतलब, तो इसमें एग्रीकल्चर में उसके कितने नंबर है, 1, और बायोलॉजी में उसका 2, केमिस्ट्री में उसका 3। अब उसको टीचर के आगे कुछ उसके नंबर कम पड़े, तो टीचर स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने की सोचा, या 5% ग्रेस अंक देने का फैसला लिया। तो छात्र के नए अनुपात का पता लगाओ। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना दे रहा है, 5% एक्स्ट्रा देगा वो, तो इसमें 5% एक्स्ट्रा देगा तो कितना हो जाएगा, 105। इसमें भी देगा तो सब में दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 105, और इसमें भी 105। अब पूछ क्या रहा और नया परसेंटेज कितना होगा, तो तीनों में समान है, 105 105 105 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नया जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:2:3। नया अनुपात भी सेम ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। अब देखिए इसको दोबारा समझिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र है जिसने 3 विषय में 1:2:3 के अनुपात में अंक प्राप्त किए। मान लो कि एग्रीकल्चर में उसके 1 नंबर आया, बायोलॉजी में उसके 2 नंबर आए, केमिस्ट्री में उसके 3 नंबर आए। अब उसके नंबर किसी कारणवश कम पड़ गए, तो अब स्कूल वालों ने, मैनेजमेंट ने सोचा कि प्रत्येक विषय में उसे 5% अंक बढ़ाकर देने। कितने अंक देने, 5% अंक बढ़ाकर देने। तो उन्होंने सब में, तीनों सब्जेक्ट में 5-5 अंक बढ़ा के दे दिए, 105 105 105 तीनों में बढ़ा दिए। अब पूछ रहा है जो बच्चे का नया अनुपात आएगा वो क्या आएगा, तो तीनों में सेम बढ़ा रहे हैं, तो तीनों आपस में इकट्ठा हो जाएंगे, 105 105 105। तो नया अनुपात क्या रहेगा, वो रहेगा 1 2। अब एक चीज समझिए कि आपके पास, मेरे पास ये 3 मार्कर है, मेरे पास ये 3 मार्कर है। अब इस मार्कर में 20 ml है, इस मार्कर में 30 ml और इस मार्कर में 40 ml है। तो मेरा अनुपात क्या है, 20:30:40, ये मेरा अनुपात है। अब मैंने प्रत्येक में 10% बढ़ा दिया, इसमें 10% बढ़ा दिया, इसका भी 10% बढ़ा दिया तो 110, और इसमें भी 10% बढ़ा दिया तो 110, और इसमें भी 10% बढ़ा दिया तो 110। अब तीनों में समान बढ़ाई, तो अब इनका अनुपात निकालेंगे तो ये आपस में वापस कट आउट हो जाते हैं। तो इसका इसी प्रकार इसमें तीनों सब्जेक्ट में उसको 105 105 105 परसेंटेज उसको इजाफा हुआ, 5% का इजाफा तीनों सब्जेक्ट में हुआ। तो वो पूछ रहा है कि नए अनुपात क्या होंगे, तो नए अनुपात क्या हो जाएगा, नए अनुपात भी वही का वही अनुपात रहेगा, 1:2:3
3। अभी अनुपात वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। अगला चैप्टर अनुपात वाला है नेक्स्ट में, ठीक है? समझ में आया? यार कभी कमेंट वगैरह कर दिया करो बीच में, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आए तो आपका कुछ कमेंट अभी देखने को नहीं मिल रहे। शुरू में तो आपने बहुत प्यार दिया, लेकिन अभी बीच में हो गया, 1 2 4 कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता चले थोड़ा बहुत कवर अप क्या करना है, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उससे ताकि मैं पता लगा सकूं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वर्तमान जन्म दर प्रति 1032 है। मतलब जो अभी प्रेजेंट में मान लो 2020 में मान लो आप 2020 में ले लो, वर्तमान 1000 मतलब टोटल 1000 बंदे हैं, उसमें से 32 बंदे जन्म रहे हैं, ठीक है? और 1000 पर प्रति 1032 बच्चे हैं, जबकि मृत्यु दर ये तो क्या होगी जन्म दर, और ये क्या हो जाएगी मृत्यु दर, और ये हो जाएगी जन्म दर। प्रत्येक 1000 पर 32 है, तो इसमें प्रत्येक 1000 पर कितना होगा प्रत्येक 1000 पर हो जाएगा, ये क्या देगा कि प्रत्येक 1000 पर 22 बंदे, सॉरी प्रत्येक मृत्यु दर प्रति 1000 11 बंदे हैं, ठीक है? केवल एक साल में जन्म तो 32 रहे 1000 बंदों पर, और मर कितने रहे 11। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में निम्नवर्ती दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में पूछ रहा है, मतलब 100 के ऊपर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इनका अंतर कितना है, इनका अंतर आ गया अपने 21। प्रत्येक 21 बंदों पर या प्रत्येक 1000 बंदों पर डिफरेंट कितने का है 21 का, तो एक बंदे पर डिफरेंट कितना आएगा 1/1000। अब ज्ञात किसमें करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में हम ज्ञात करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो 2.1% प्रति 1000 पर 2 प्रति 100 पर 2.1% जन्म दर का फर्क पड़ रहा है, हमारे डिफरेंट आ रहा है। परसेंट में कितना आ रहा है प्रति 100 बंदों पर, हमें ये पूछा गया प्रतिशत में, मतलब प्रत्येक 100 बंदों पर पूछा गया, तो कितना हो जाएगा 2.1% का हमें से कितने इजाफा होता जा रहा है, ठीक है? एक बार दोबारा समझिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक 1000 पर जन्म दर 32 है, प्रत्येक 1000 पर मृत्यु दर 11 है, तो इनका अंतर कितना हो गया, प्रत्येक 1000 पर कितने की बढ़ोतरी हो रही 21 की, कितने पर हो रही है 1000 पर। अब हमें पूछा गया इसका प्रतिशत में ज्ञात करना है, प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो 100 से रिलेटेड करना पड़ेगा, तो एक का मान कितना है 21/1000, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो प्रत्येक 1000 बंदों पर 2.1% बंदों की जन्म दर में वृद्धि होती जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.1%, ठीक है? अगला क्वेश्चन समझिए, ये नए क्वेश्चन है, ये अलग तरीके के क्वेश्चन है जो रेलवे में और आर्मी में पूछे गए हैं, ये मैं कॉमन क्वेश्चन है उठा के आपके सामने लेके आया हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी की कुल आय 5200 रुपए है। मान लो कोई बंदा है, वो कोई काम पे जाता है या कहीं भी, मान लो कहीं कोई भी वर्कर है, उसकी सैलरी है 5200 रुपए, कितनी है उसकी सैलरी है 5200 रुपए। अब इस 5200 रुपए में, इस 5200 रुपए में 3000 रुपए मुक्त है, मतलब 3000 रुपए पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, 3000 रुपए पे 1 रुपए पे टैक्स गवर्नमेंट नहीं ले रही, और जो बच्चे तो 3000 का कोई भी टैक्स नहीं लेगा, तो 3000 तो इसके क्या है, इसके ये 3000 है, ये तो है टैक्स मुक्त, मतलब टैक्स नहीं होता इन पर, तो ठीक है। अब इसके पास कितने बच गए 2200 रुपए और बच गए। अब इस 2200 पे सरकार 3% का टैक्स लगाती है कि भाई आप ऐसा करो, आपकी सैलरी 5200 रुपए है, उसमें से 3000 पे तो हम आपका कोई टैक्स नहीं लगा रहे, हमारी लिमिट है कि अगर कोई किसी बंदे की 3000 से ज्यादा सैलरी होती है, चाहे 3000 से ऊपर कितनी भी सैलरी होती है, तो उसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। तो अभी 5200 रुपए में 3000 पे तो उसकी कोई सैलरी वो कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा, पीछे कितना बचा 2200 रुपए। अब 2200 रुपए पे उसके 3% की टैक्स लगा रही है, कितने लगा रही है 2200 रुपए उस पे 3% टैक्स लगा रहा है, तो 2200 का 3% कितना होगा, 2200 का 3% हो जाएगा अपने 66 रुपए, कितना हो जाएगा 66 रुपए। अब 2200 पे 3% लगा रहा है, तो 66 रुपए कहां जा रहे हैं उसके पास, 66 रुपए कौन ले रहा है गवर्नमेंट। तो अब उसके पास टोटल कितने बचे 2200 रुपए थे, देखो 3000 तो एक अलग है, इनको तो आप अलग निकालो, इनका तो सरकार से कोई लेना देना नहीं। अब पीछे बचे 2200 रुपए, उसमें से 3% टैक्स सरकार ले रही है, मतलब 66 रुपए सरकार ले रही है, तो 2200 रुपए में से 66 सरकार ले ली, तो इसके पास कितने बचे 2164 रुपए, सॉरी 2134 रुपए। 2200 रुपए में से 66 रुपए गवर्नमेंट ले रही है, तो ये अपने पास कितना बचा रहा है 2134 रुपए। और पर्सन ये पूछ रहा है कि इसके पास
क्या नाम, सरकार गवर्नमेंट टैक्स काट के ये अपने कितने पैसे बचा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आयकर देने के बाद इसकी शुद्ध आय क्या है, मतलब जो टैक्स था ये दे दिया तो फिर उसके बाद में इसके पास कितने पेमेंट बचे, तो इसके पास कितना पेमेंट बचा, 3000 प्लस में 2134, मतलब 5134 इसकी मुफ्त आई है, जिसपे अब कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। गवर्नमेंट का टैक्स था वो 3% पे था, वो किस पे था, 2200 रुपए, तो वो कितना दे दिया हमने, 600 रुपए टैक्स दे दिया। तो अब हमारे पास कितने रुपए बच गए, 5154, ये इसके पास बिना टैक्स की सैलरी, बिना टैक्स की आय इसके पास ये बचत में आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आया भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा की दो छात्रों ने एक परीक्षा में भाग लिया, मतलब कुल बन गए दो मान लिया ए और बी, इसने एक परीक्षा में भाग लिया। अब इनके बीच में अंकों का अंतर कितना है, 9, इनके दोनों के बीच में अंक, एक को दूसरे से 9 नंबर अधिक मिले, तो मान लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9 नंबर, या तो इसको 9 अधिक मिले, इसको नहीं मिले, ये क्वेश्चन में अभी फिक्स नहीं कर पा रहा। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए कि आगे बोल रहा है कि उसके अंक उनके अंकों के योग के 56% के बराबर थे। अब इसका इनका अंकों को मान लें, टोटल अंक कितने होते हैं, 100 में से 56 नंबर 56% दे रखा है कि उसके 56 में 56 नंबर इसने प्राप्त किए, इसने बचे कितने, 44 नंबर, 44 इसके पास आ गए इसके। अब दोनों का अनुपात, इसको 56 में इसको 44 में अनुपात काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको काटेंगे कितने से कट रहा है, इसको 200 काटो, 2 से 28, ये आ जाएगा 22, फिर 2 से काटो 11, ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, इनका अनुपात आ जाएगा 14:11। अब दोनों इनका अंतर कितना है, 3 का मान किसके बराबर, 9 के, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि उनके अंक ज्ञात कीजिए, दोनों के अंक या दोनों के अलग अलग, दोनों के अंक कितने हो जाएंगे, 300, भाई 1 का मान 3 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 300। अब देख लीजिए 300 में से 56% तो इसने प्राप्त किए, 44 ने प्राप्त किए, तो अब इनको सीधा मल्टीपल कर लो, इनके अंकों का अनुपात भी पूछ सकता है, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 300। तो जो इन दोनों ने एग्जाम दिया, उस जो एग्जाम का प्रारूप था उसके टोटल अंक कितने थे, 300। 300 में इसने 56% प्राप्त किए, इसने 44% प्राप्त किए, इन दोनों का अनुपात क्या गया, कटा गया, 14:11। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा था, 9 किसका अंतर था, 3 का किसके बराबर है, 9 के, तो 1 किसके बराबर है, 3 के, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300 नंबर। परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 300 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जो मैंने चूज किए हैं वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, एक स्कूल किसी कक्षा में कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित है। मान लीजिए ये कक्षा है, इसमें टोटल 38 गर्ल्स है, कितनी है, 38 गर्ल्स है, इनमें से 3 स्कूल नहीं आ रही, तो कितनी बची, 35 लड़कियां हैं जो स्कूल में आ रही हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बची हुई लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया। जो 35 लड़कियां थी इसमें से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो गृह कार्य किया कितनी लड़कियों ने, ये गृह कार्य कितनी लड़की, पर 20% ने नहीं किया तो 80% ने किया, तो इसका निकालेंगे हम 80%, 80/100, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार, ये 5 बार, ये 7 बार, तो 28 लड़कियों ने गृह कार्य किया। ठीक है, देखिए टोटल लड़कियां थी 38, उसमें से 3 एब्सेंट थी, पीछे कितने आती, 35 लड़कियां ऐसी थी जो प्रेजेंट थी। अब उनमें से 35 में से 20% ने होमवर्क नहीं किया, तो कितने परसेंट ने किया, 35 में से 20 ने नहीं किया तो 80% ने किया, तो अब 80% ने लड़कियों की संख्या क्या थी, तो 35 × 80/100, तो 28 लड़कियों ने होमवर्क पूरा किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी कक्षा में किसी एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के बॉयज व गर्ल्स
कि संख्या का अनुपात 3:2 है। कितना? 3:2 है। यदि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, तो कितने, तो उन स्कूल विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है प्रतिशत है, कितने प्रतिशत बंदे ऐसे हैं जिनको वजीफा नहीं मिल रहा है? तो देखिए, इनमें से 20% को मिल रहा है तो 80% को नहीं मिल रहा, और इसमें से 25% को मिल रहा है तो 75% को नहीं मिल रहा। अब क्या पूछा गया कि टोटल कितने बंदे हैं जिनको वजीफा नहीं मिल रहा? तो देखिए, मान लिया अनुपात में, इसको मान लेते हैं कि ये टोटल 300 है, ये टोटल 200 है, दोनों को 100 से गुणा करेंगे तो अनुपात में दोनों बराबर बचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, 300 का 80% निकालो, 300 × 80/100, और इधर निकालो 200 × 75/100, तो ये 25 से 3 बार, ये 4 बार, ये 20 से 4 बार, और ये 5 बार। ये ऐसे कर लो 80/100 और इसको कर दो 75/100, 75/100, ये 2 बार गया, ये 3 बार गया, 8 3 24, 240 लड़के, तो 240 तो लड़के हैं जिनको वजीफा नहीं मिल रहा, और ये 150 लड़कियां हैं जिनको वजीफा नहीं मिल रहा। अब पूछ रहा है कि टोटल लड़के में से कितने परसेंट लड़के ऐसे हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वजीफा नहीं मिल रहा? तो टोटल कितने थे? 300 और 200 500। टोटल लड़के कितने हैं? टोटल लड़के हमारे पास 500। 500 में से कितने को वजीफा नहीं मिल रहा? वजीफा नहीं मिल रहा 240 और 150, तो 390, मतलब 390 बच्चों को वजीफा नहीं मिल रहा। तो इनका परसेंटेज क्या होगा? 5 बार। अब इसको काटेंगे तो ये जाएगा 7 × 5 = 35, पीछे बच गया 4, 78% लड़के और लड़कियां ऐसी है जिनको स्कूल में वजीफा नहीं मिल रहा, मतलब उनको छात्रवृत्ति नहीं प्रदान की जा रही। अब देखिए एक बात, इसको दोबारा समझिए, क्वेश्चन क्या करा कि एक स्कूल में 3% लड़के और 2% लड़कियां हैं, 3% लड़के और 2% लड़कियां हैं, जिसमें से 20% लड़कों तथा 25% लड़कियों को वजीफा मिल रहा है, मतलब उनको छात्रवृत्ति मिल रही है। तो कितने परसेंट लड़कों और लड़कियों को वजीफा नहीं मिल रहा, या कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, तो उसका परसेंटेज में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 3:2, दोनों को 100 से गुणा करेंगे हम इजी करने के लिए। 3:2 से भी कर सकते हैं, लेकिन इजी करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे तो 300 200 हो जाएगा। अब 300 का 80% लड़के ऐसे हैं जिनको वजीफा नहीं मिल रहा, 75% लड़के हैं जिनको भी वजीफा नहीं मिल रहा, तो 300 का 80% कितना गया? 240, और 200 का 75% कितना गया? 150, मतलब 240 तो लड़के और 150 लड़कियां ऐसी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। तो इनका टोटल दोनों का कितना हो गया? 339। टोटल कितने थे? 500 में से 339 को नहीं मिल रहा, तो कितने परसेंट को नहीं मिल रहा? 78% छात्र छात्राएं ऐसी है जिनको वजीफा नहीं मिल रहा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे, एक कोई एग्जाम लग रहा है, उसमें से 65% अभ्यर्थी जो कक्षा में उपस्थित है, उनमें से 60% उत्तीर्ण हुए। मान लो ये क्लास है, इसमें 65 विद्यार्थी क्लास में अटेंड है, मतलब अटेंड है मतलब उपस्थित है, प्रेजेंट है। इसमें से 60% विद्यार्थी जो पास हो गए, तो 65 का 60% कितना हो गया? ये 5 बार, ये 3 बार, ये 13 बार, तो 39 छात्र ऐसे हैं 65 विद्यार्थियों में जो उत्तीर्ण हो गए। तो पीछे कितने बचे जो अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण 65 - 39 करो तो 15 9 6 2, 26 विद्यार्थी ऐसे हैं, ये तो क्या हो गए? पास, और 26 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हो गए? फेल। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न आगे देखिए, आगे यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता, जो विद्यार्थी फेल हुए हैं, जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उसमें से 5 को प्रिंसिपल ने परमिशन नहीं दी कि आप स्कूल क्लास में टेस्ट देने नहीं बैठ सकते, उनका कोई भी कारण रहा होगा, तो 5 बच्चे उनमें से नहीं बैठ रहे। तो 5 बच्चे किस में से नहीं बैठ रहे? इसमें से, तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा? इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल क्वांटिटी पहले 65 थी, उसमें से 5 बच्चे क्लास में अटेंड नहीं है, तो अब कितने बैठ रहे हैं? 60 बच्चे।
60 बच्चे की क्लास में पहले 65 थे, 5 को प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम, कि आप एग्जाम में नहीं आ सकते। तो टोटल स्टूडेंट फिर कितने बचे? 60। अब 60 में पूछा गया है कि कितने परसेंट बच्चे पास हुए, तो अब टोटल बच्चे कितने बैठ रहे हैं क्लास में? 60, उसमें से पास कितने हो गए? 39, और इनका परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो 100 से, ये 5 बार और ये 3 बार, ये 13। तो 65% बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं या एग्जाम को पास किया है। तो कितने बच्चे हैं टोटल? 65% बच्चे जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है टोटल। एक बार दोबारा समझिए, एक क्लास में 65 बच्चे प्रेजेंट है, 65 में से 60% बच्चे पास हो गए, तो फिर कितने हो गए? 40%। 65 का हमने 60% निकाला, कितना गए? 39, जो बंदे पास हो गए। अब 26% क्या हो गए? 26% बंदे कितने क्या हो गए? फेल। तो अब आगे बढ़िए लाइन, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 छात्रों को, अनुत्तीर्ण छात्र कितने? 26 में से 5 को प्रिंसिपल सर ने अनुमति नहीं दी कि आप क्लास में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? उनका कोई भी कारण रहा होगा, उन्होंने अनुशासनहीनता की होगी या उनकी फीस जमा, कुछ भी, जो भी स्कूल लेवल पे जो होता है। तो टोटल इसमें से 5 कम हुए, तो यहाँ कितने बच गए? 21। अब पूछ रहा है कि जो बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं उनमें से कितने परसेंट बच्चे पास हुए? तो 39 और 21, टोटल एग्जाम में कितने बैठ रहे हैं? 60 में से कितने पास हुए? 39। तो कितने परसेंट बच्चे पास हो गए? तो टोटल 65% बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं और ये परसेंटेज चैप्टर भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे ये जो क्वेश्चन हम कराएंगे इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर तेजा क्लासेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी, पूरे वीडियो एक सीरीज में आपको अवेलेबल हो जाएंगे।